Hi guys, so in this video I'm gonna be telling you some important college society interview questions along with their answers so that you can ace your college interview within seconds. So let's go. So colleges में बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं. इन सोसाइटीज को हम मेनली टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन कल्चरल सोसाइटी, जिसमें तुम्हारी डांस सोसाइटी, सिंगिंग सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी एक्सेट्रा आती हैं. एंड देन ऑन द अदर हैंड अकेडमिक सोसाइटीज में जैसे इनएक्टर्स, WDC यानी वुमेन डेवलपमेंट सेल, अचीवमेंट सेल, प्लेसमेंट सेल्स, तुम्हारी खुद की डिपार्टमेंट सोसाइटीज, ये सब आती हैं. तो इसको इन डेप्थ मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बता दूंगी कि कौन कौन सी सोसाइटीज होती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं. अभी हम मेन फोकस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन आंसर्स इसमें पूछे जाते हैं. अब तुम्हें पता तो चल गया DU में या बाकी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में n नंबर ऑफ सोसाइटीज होती है, यानी बहुत सारी सोसाइटीज. तो इन सब सोसाइटीज के इंटरव्यूज होते हैं. उस इंटरव्यूज में अगर तुम अच्छे से परफॉर्म कर ले गए तो तुम सेलेक्ट हो जाते हो. बहुत ही इजी होता है. तुम्हारे सीनियर्स ही तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं. जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे सीनियर्स ने मेरा इंटरव्यू लिया था. एंड व्हेन आई गॉट इनटू सेकंड ईयर आई गॉट प्रमोटेड एज अ सोसाइटी हेड. तो मैंने इंटरव्यूज लिए भी हैं. सो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कि क्या सीनियर एक्सपेक्ट करते हैं और क्या तुम्हें एग्जैक्टली बोलना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट एंड गेट सेलेक्टेड इन द सोसाइटी यू वांट. तो सारी सोसाइटीज अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछती हैं. सपोज तुम डांस सोसाइटी के लिए जा रहे हो तो वो कुछ डांस रिलेटेड क्वेश्चंस तो रखेंगे. तुम कोई ग्राफिक सोसाइटी के लिए जा रहे हो तो वो ग्राफिक रिलेटेड क्वेश्चंस रखेंगे. लाइक वो तुमसे पूछेंगे तुम ये ग्राफिक कैसे बना सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो. जस्ट बेसिक थिंग्स, कुछ इतना डिटेल में नहीं पूछते बिकॉज तुम वहां पे सीखने ही आ रहे हो, राइट. तो ऐसे तुम्हारी सोसाइटी जिस पर्टिकुलर चीज के लिए है उस पर्टिकुलर चीज पे क्वेश्चंस पूछती है. बट मैं तुम्हें कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताऊंगी जो सारी सोसाइटीज पूछती हैं. लाइक दे विल डेफिनेटली बी आस्किंग दीज क्वेश्चन और इन क्वेश्चन का अगर तुमने सही आंसर दे दिया यू विल स्टैंड आउट. तो चलो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड. तो जैसे ही तुम हॉल में चल के आओगे सारे सीनियर्स तुम बहुत अच्छे से देखेंगे, स्कैन करेंगे कि कैसी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है, तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं. तो प्लीज कॉन्फिडेंस रखना. एंड देन यू जस्ट ग्रीट देम एंड सिट डाउन. सबसे पहला क्वेश्चन जो तुमसे वो पूछेंगे इज दैट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. यस, और इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है तो तुम जाके देख सकते हो. बट बहुत अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देना, बहुत लंबा मत करना बिकॉज पर्सनली आई गेट सो बोर्ड अगर कोई अपना इंट्रोडक्शन इतना लंबा कर देता है. वी वांट स्मॉल इंट्रोडक्शन बट इन दैट स्मॉल इंट्रोडक्शन मेंशन समथिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. सिंस मैंने उस वीडियो में डिटेल में बता रखा है कैसे इंट्रोड्यूस करना है तो मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रही बट मैं बता दे रही हूँ तुम्हें कैसे करना है. Hi everyone, I am Riza, a first year student at Delhi University. Outside classes, I work on my YouTube channel Creative Riza. I enjoy connecting with people, learning new skills, and I am excited to bring fresh ideas to this society. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. तो तुम्हें इस सोसाइटी का पार्ट क्यों बनना है, लाइक व्हाई. तो तुम बहुत सारे रीजंस दे सकते हो. अब अपना दिमाग लगाना कि तुम्हें क्यों ज्वाइन करना है, लाइक ऑनेस्ट आंसर देना. अदर देन दैट तुम ये सब पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो. I want to join this society because it feels like the perfect place to meet inspiring people and work on creative ideas together. I saw the Instagram page and got really excited. The events looks amazing and the seniors seem so talented and welcoming. I would love to learn from them and contribute in any which way I can. तो ये बोल सकते हो कि तुम्हें ग्रो करना है सोसाइटी में रह के. तुमने सोसाइटी का कल्चर देखा, तुमने सोसाइटी का सोशल मीडिया पेज देखा जो तुम्हें बहुत अट्रैक्टिव लगा एंड यू फेल्ट लाइक यू ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम. तुम्हें ग्रो करना है इनके साथ. तुम्हें सीनियर्स का बिहेवियर अच्छा लगा. एनीथिंग लाइक उनके फेवर में सब कुछ मेंशन करो एंड अपने फेवर में भी मेंशन करो तुम्हें कैसे हेल्प करेगी सोसाइटी ग्रो करने में. एंड दैट्स इट. What makes you stand out from the other candidates? Of course, कितने सारे बच्चे अप्लाई करेंगे for that particular position, लेकिन उस पोजीशन में तुमको ही क्यों रहना चाहिए ये तो पूछेंगे ही तुमसे. तो तुम अपनी क्वालिटीज मेंशन करना. अगर तुम्हारा कुछ पास में एक्सपीरियंस रहा है, लाइक तुमने कुछ डिजाइन करा, सपोज तुम ग्राफिक के लिए जा रहे हो, तुमने कुछ डिजाइन वगैरह करा हो तो वो मेंशन करो. लाइक तुम्हारी अचीवमेंट्स मेंशन करो. एनीथिंग दैट लिटरली मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स. I think what makes me stand out is my creative thinking and attention to detail. I like finding unique ways to present ideas and solve problems, and I am always open to feedback so that I can improve. I adapt quickly to different situations, which help me work well in any team setting. एंड अगेन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं है तो कैसे मैं स्टैंड आउट करूं. तो अपनी क्वालिटीज मेंशन करो. दैट्स इट. कॉन्फिडेंस दिखाओ उनको कि तुम, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता बट यू आर स्टिल विलिंग टू डू दैट, यू आर
आर विलिंग टू लर्न, तो तुमको वो आराम से ले लेंगे। दे जस्ट वांट हार्ड वर्किंग मेंबर, ताकि उनकी सोसाइटी ग्रो करे। वॉट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? तो बेसिकली इसमें तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, तुम्हें अपनी ऐसी क्वालिटी बतानी है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ हो। लाइक तुम उस क्वालिटी से बहुत कुछ कर सकते हो। किसी के लिए वो लीडरशिप हो सकती है, किसी के लिए वो क्रिएटिविटी हो सकती है, तो सबकी क्वालिटीज डिफरेंट होती हैं। तो तुम अपनी स्ट्रेंथ मेंशन कर सकते हो। तुम ये बोल सकते हो कि तुम टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें सोसाइटी और एकेडमिक्स दोनों मैनेज करना होगा। तो कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे से ये सब कर सकता है तो सोसाइटी वाले उन्हें कंसीडर करते हैं। For example, my strength is that I work really well in a team. I can easily adjust to different roles, listen to others' ideas, and contribute in a way that helps the whole group succeed. नाउ कम्स द वीकनेसेस। देखो तुम्हें सच तो बोलना होता है, बट इतना सच भी मत बोल देना कि वो ब्लंडर हो जाए तुम्हारे लिए। सपोज उन्होंने पूछा कि तुम्हारी वीकनेस क्या, और तुमने ये मेंशन कर दिया कि मुझे कम्युनिकेशन करना नहीं आता, और तुम जा रहे हो किसी फाइनेंस सोसाइटी के लिए जहाँ स्पॉन्सर्स को रीच आउट करना होता है, जहाँ लिटरली कम्युनिकेट करना होता है, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी हैं, तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे वहीं। तो यहाँ पे अपना ब्रेन यूज करना और अपनी वीकनेसेस इतने पॉजिटिव सेंस में बताना कि वो तुम्हारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। एंड लिटरली हम यही देखते हैं कि कितने स्मार्टली कोई आंसर कर सकता है ये वाले क्वेश्चन को। सो तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट वे में देना है, लेकिन वीकनेस वाले में बहुत डिप्लोमेटिक बनना, जितना बन सकते हो पॉजिटिव सेंस में उसका रिप्लाई करने की कोशिश करना। बिकॉज जो इंटरव्यू लेते हैं वो तुम्हारे सीनियर्स ही होते हैं, और हम सेम ही एज के, हमें पता है कि तुम क्या रिप्लाई कर रहे हो, तुम सच बोल रहे हो कि नहीं। तो प्लीज सच बोलना, लेकिन वीकनेस वाले में वी एक्सपेक्ट कि तुम स्मार्ट बनो, तुम थोड़ा डिप्लोमेटिक बनो और उस सेंस में आंसर करो। सो दिस इज वॉट वी एक्सपेक्ट। For example, my weakness is that I sometimes find it hard to say no to people, which can make me take on more work than I should, but I am learning to set boundaries while still being very helpful. Why are you better than the other candidates applying for the similar positions? तो इसमें पूछा जा रहा है कि तुम दूसरों से बेटर कैसे हो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम दूसरों की नेगेटिव क्वालिटीज बता के अपने आप को हाईलाइट करो। बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। रादर अपनी पॉजिटिव चीज बताओ जो कि दूसरे की पॉजिटिव चीजों को ओवरकम कर सके। तो अपने आप को स्टैंड आउट कराओ। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम आई से स्टैंड आउट वाला वर्ड, बट लिटरली दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन योर कॉलेज लाइफ। तो ठीक है, तो तुम्हें अपनी क्वालिटीज मेंशन करनी है। एज आई सेड बिफोर, अपनी क्वालिटीज रट लो कि तुम किस चीज में अच्छे हो, और तुम्हारी एक ऐसी पर्टिकुलर क्वालिटी क्या है जो दूसरों में नहीं है। लाइक तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हो, तुम बहुत डेडिकेटेड हो सकते हो, तुम बहुत कंसिस्टेंट हो सकते हो। बिकॉज काफी लोग कंसिस्टेंट नहीं होते। एक एग्जाम्पल भी देना कि तुम कंसिस्टेंट कैसे रहे हो और कहाँ रहे हो। ठीक है। What makes me stand out is my consistency. While others might be consistent at the start, I maintain that dedication throughout, ensuring steady efforts and quality results over time. सो डिफरेंट सोसाइटीज के डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सपोज तुम क्रिएटिव और डेकोर वाली टीम के लिए जाते हो, तो वो तुमसे पूछेंगे कि तुम डेकोर कैसे कर सकते हो अच्छा, कैसे तुम न्यूज़पेपर वगैरह का यूज करके अच्छा डेकोर कर सकते हो, लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज में। ऑल्सो अगर तुम ऐसी सोसाइटी के लिए जा रहे हो जो रीच आउट करते हैं लोगों को स्पॉन्सरशिप के लिए, या तो फिर आप उनकी सोसाइटीज में सेमिनार्स वेबिनार्स कराने के लिए, तो वो देखते हैं कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। तो वहाँ पे वो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स जज करते हैं, लाइक तुम कितने अच्छे से कन्विंस कर पा रहे हो दूसरे को। ऑल्सो हो सकता है तुम्हें कुछ सिनारियोज दे दे कि ये जज हैं, सपोज आई एम द जज और मुझे इनवाइट करो अपने प्रोग्राम के लिए, तुम कैसे इनवाइट करोगे, क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करोगे। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। हाउ विल यू मैनेज योर एकेडमिक्स अलोंग विद योर सोसाइटी? तो तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, तुम मल्टीपल चीजों को एक साथ कर सकते हो, और तुम रेफरेंसेस भी दे सकते हो। जैसे मुझे ये फर्स्ट ईयर में पूछा गया था, और तब यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियोस नहीं थी, मैंने बहुत सर्च करा था बट मुझे नहीं मिली थी। तो मैंने ये रेफरेंस दिया था कि आई वॉज द स्कूल कैप्टन, एंड मैंने अपने स्कूल में भी अपनी अकेडमिक्स को और अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को साइमल्टेनियसली मैनेज करा था। तो जैसे ही मैंने ये पॉइंट मेंशन करा, दे गॉट टू नो कि हाँ, अगर मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है तो मैं अभी भी कर लूंगी। तो अगर तुम्हारा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं भी है, तब भी कुछ ऐसी चीजें मेंशन करो फ्रॉम द पास्ट, और कुछ भी जो तुमने करा हो जिससे तुम स्टैंड आउट कर जाओ।
I am good at managing my time, so I will balance studies and society work well. Back in school, I was a captain, so I have already had experience handling responsibilities along with my academics. I believe being a part of this society will help me stay organized and learn even more without affecting my studies. तो सोसाइटीज के काफी राउंड्स होते हैं। जो सबसे लास्ट राउंड होता है वो इंटरव्यू राउंड होता है। तो पहले बेसिकली वो तुमसे एक फॉर्म फिल कराते हैं, उसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, यही क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो मैंने तुम्हें अभी बताए। तो प्लीज चैट जीपीटी मत करना, बिकॉज हमें पता है कि चैट जीपीटी यूज किया जा सकता है और चैट जीपीटी का आंसर कैसा दिखता है। तो प्लीज थोड़े बहुत वर्ड्स वहां से पिकअप कर लेना, बट खुद का आंसर खुद से फ्रेम करना, बिकॉज वी नो वी आर फ्रॉम योर जनरेशन ओनली। तो प्लीज अच्छे से फ्रेम करना, योर सीनियर्स नो एवरीथिंग। उसके बाद हो सकता है कि सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म फिल करा वो सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन स्टैंड आउट वही करेगा जिसने आंसर्स अच्छे से फिल करे होंगे। सो यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी रियली वेल। तो फॉर्म के बाद नेक्स्ट स्टेप में वो तुम्हें कुछ टास्क दे सकते हैं जो तुम्हें परफॉर्म करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि 10 फॉलोवर्स लेके आओ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मेरे मतलब सोसाइटी के पेज पे। एंड देन अगर ग्राफिक रिलेटेड है तो वो तुमसे बोल सकते हैं एक पोस्टर बना दो, अगर कोई रील रिलेटेड है तो वो तुमसे बोल सकते हैं एक प्रमोशनल रील बनाओ। तो ये छोटे छोटे टास्क तुम्हें दे देंगे और दे डू नॉट वांट यू टू बी परफेक्ट, बट उसमें थोड़ा बहुत देखते कि एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा बेसिक आता है कि नहीं। एंड देन कम्स योर इंटरव्यू, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुमसे पूछे जा सकते हैं। सो इफ यू वांट अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो तो कमेंट कर देना। ऑल्सो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है देन आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट ऑन। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में डाल दो। बाय गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर।